बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी बहुत ही इजी है जो आपसे शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ एग सैंडविच। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप इसे बनाएं टी टाइम स्नैक के तौर पर। बहुत ही मज़ेदार है और 5 मिनट में ये तैयार होने वाली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से एग सैंडविच। तो इसके लिए हैं मैंने 4 अंडे, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है और इनका छिलका उतार दिया है। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़ ऐड कर दी है हमने। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मेरे पास है मक्खन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। तो ये अनसॉल्टेड मक्खन है यहाँ पे। और इसके अलावा काली मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करूँगी मैं नमक, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, इसलिए नमक को हमने थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अंडे की मिक्सिंग हमने इतनी करनी है कि ये थोड़ा सा चंकी ही रहे। इसका हमने पेस्ट नहीं बना देना। इसके थोड़े थोड़े से चंक्स मुंह में आने चाहिए, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अच्छे से मिक्सिंग कर ली है यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे मेरे पास हैं ब्रेड स्लाइसेस, जिनके किनारे मैं काट लूँगी। और ये ब्रेड के स्लाइसेस थोड़े से हार्ड होते हैं, इसीलिए बच्चों को पसंद नहीं आते। तो आप इनको ये देखें इस तरीके से काट लें। चारों तरफ से आपने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे काट देने हैं। ये हमारी ब्रेड कट चुकी है। और रेसिपी देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग हमने बना के पहले से ही रखी हुई है। फिलिंग हमारी रेडी है। चलें जी, इसकी फिलिंग कर लेते हैं। तो आपने हर स्लाइस पर 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखें इस तरीके से आप इस मिक्सचर को फैला लें, अच्छे से किनारों पर लगाएं और इसको इवन कर लें। कहीं से ज़्यादा और कहीं से थोड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इवन होना चाहिए। इस तरीके से मैं इसको फैला लूँगी। इसमें जो हमने बटर डाला है बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर इसमें ऐड करेगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर लगा लेना है और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये इजीली देखें ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे सैंडविच तैयार कर लूँगी और तकरीबन इस मिक्सचर से हमारे 6 से 7 सैंडविच इजीली तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये मिक्सचर मैं लगा रही हूँ और इसी तरीके से हाथों की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा सैंडविच बिल्कुल सेट हो जाएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और आपके बजट में है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी से ये हल्के फुल्के से सैंडविच बनाएं और टी टाइम में सर्व करें या फिर बच्चों के लंच के लिए दें। तो अब मैं इनको थोड़ा सा सेक लूँगी ग्रिल पैन पर हल्के से। देखें इस तरह से जब मार्किंग आ जाएगी तो मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। इससे होगा ये कि हमारे जो ऊपर का ब्रेड है वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा, जिससे खाने में ये और भी मज़ेदार लगेगा। तो ब्रेड की कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। आप इसको जिस शेप में काटना चाहें काट लें, जैसी शेप आपको पसंद हो। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ और ये देखें इसको हमने सर्व कर दिया है। और देखने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं और आपने घर में ज़रूर ट्राई करने हैं। जो बच्चे अंडे पसंद नहीं करते और अंडे नहीं खाते उनको पता भी नहीं चलेगा और आप इस तरीके से उनको सैंडविच बना कर दें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये अंदर से सॉफ्ट हैं, ऊपर से इनका ब्रेड क्रिस्पी और क्रंची है। तो चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।